तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक्स इन जोन चैनल में। आज हम बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये आपको स्टॉक खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। हम देखें तो ये स्टॉक कुछ खास चला नहीं। अगर हम एक मंथ से देखें तो 5.27% की गिरावट है, और अगर ऑल ओवर आप गिरावट देखोगे तो 8% की तकरीबन 8-9% की तकरीबन आपको गिरावट ये स्टॉक में देखने को मिल जाएगी। 8.59% की अभी ये गिरावट है। अगर और गिरता है ये सपोर्ट नेक्स्ट यहाँ पर लेगा, इस जगह पर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये 670 668 तकरीबन इतना गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। इससे ज़्यादा नीचे भी गिरता है तो आपको और अच्छा मौका मिल जाएगा, आप बाय एंड डीप कर सकते हो। ये देखो यहीं पर इसके बाद ये बाउंस बैक करता है, यहाँ पर गिरेगा थोड़ा फिर बाउंस बैक करेगा। तो ऐसे ही गिरावट एक ही रेंज पे तकरीबन जनवरी से चलती आ रही है। अभी तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया। इस जनवरी से अब तक के आप रिटर्न देखोगे तो 1.96% की रिटर्न है सिर्फ। तो मैक्सिमम आप रिटर्न देखोगे। इस कंपनी को आए हुए 2017 में मार्केट में लिस्ट हुई है। जब से मार्केट में लिस्ट हुई है तब से अब तक के रिटर्न आप देखोगे सिर्फ 100% के रिटर्न है। 2017, 18, 19, 20, 21 5 साल होने को आ गया, बट सिर्फ 100% के रिटर्न है। रिटर्न के मामले में काफ़ी ढीला चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है दोस्तों। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस को दे सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आपको अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। आप चाहते हो कि बहुत तेज़ी से आग की तरह स्पीड पकड़े, ये थोड़ा धीरे धीरे चलता है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही है। चाहे आप SBI लाइफ इंश्योरेंस ले लो, चाहे आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस ले लो, दोनों में से अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो दोनों ही बढ़िया है। बट अगर आपको कम अमाउंट में चाहिए तो ये तकरीबन आपको 693 और आपको इस टाइम पे अच्छे गिरावट में मिल रहा है, इसलिए आपको मैं ये स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में लीडर कंपनी HDFC है। आपको काफ़ी अच्छा ब्रांड मिल जाता है HDFC बैंक का। तो इस बार HDFC बैंक के क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आए हैं। तो इसके फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। फंडामेंटल देख के हम अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे स्टॉक को लेकर। तो इस कंपनी की अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको 53% की मिल जाएगी। तो ये अपनी होल्डिंग थोड़ी लगातार डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। काफ़ी ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, बट हमें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि FI वालों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर हाँ प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं और साथ साथ में FI भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर दिक्कत की बात हो जाती है कि दोनों अपने जो माल है वो बेच रहे हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो वैसे में हम देखें तो होल्डिंग के मामले में ठीक ठाक है। FI वाले काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। FI 2018 में देखोगे 8.23 था, 2021 में आते आते इनकी होल्डिंग देख लो 26.06 हो चुकी है। तो FI ऐसे ही किसी स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, काफ़ी सोच समझ के लगाते हैं। उनके पास बहुत खतरनाक टीम होती है। हम तो कुछ भी एनालिसिस नहीं करते, वो तो बहुत डीपली रिसर्च एनालिसिस करते हैं तब जाके स्टॉक डिसाइड करते हैं। तो DI की बात करें, आप देख पाओगे DI की होल्डिंग आपको मिल जाएगी 5.87। पब्लिक की बात करें 14.21, अदर्स आप देखोगे 0.03। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखनी सेल्स ग्रोथ। अगर सेल्स ग्रोथ अच्छे से ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस बढ़िया दे रही है तो शेयर का दाम भी उसी हिसाब से ईयर टू ईयर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सारा डिपेंड करता है सेल्स को ग्रोथ में और रेवेन्यू में। तो सेल्स ग्रोथ हम 2011 से लेकर 2021 तक देखेंगे। पिछले 10 साल के हमने रेवेन्यू देख रहे हैं। तो सेल्स ग्रोथ की बात करें 2011 में 11,068 था, फिर 2012 में कम हो गई 10,437, फिर इसने जंप दिखाया, काफ़ी अच्छा जंप दिखाया 14,060 का, फिर 1727, फिर लो हो गया। ठीक है, फिर 30, 32, 38, फिर 2020 में फिर कम हो गया 29, फिर 2021 में इतना खतरनाक जंप दिखाया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 71,477। तो बीच में सेल्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके थे। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस करोगे 2016 में डाउन हुए एक, फिर यहाँ पर 2020 में डाउन हुए, 2016 में, 2020 में, और आप यहाँ पर देखोगे 2012 में। तो सिर्फ हमने पिछले 10 साल में सिर्फ 3 साल में ही, जो 3 साल है वहाँ पर थोड़े जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन है, बाद में उसके जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ी है। तो आप 2021 में देखोगे कितना खतरनाक जंप हुआ है सेल्स ग्रोथ में, 71,477 का सेल्स ग्रोथ। तो काफ़ी बढ़िया रहा है। और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से जो बिजनेस बढ़ता है उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करोगे एक्सपेंसेस आप देखोगे जितनी सेल्स ग्रोथ हुई उससे ज़्यादा तो एक्सपेंसेस बढ़ गए 11,331। तो जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे एक्सपेंसेस भी लगातार इंक्रीज़ की है, बट इन्होंने काफ़ी मैनेज करके रखा है कि जितना सेल्स ग्रोथ हुआ है उसके हिसाब से ही इन्होंने जो एक्सपेंसेस अपने जो खर्चे उस हिसाब से बढ़ाए हैं। तो अब ये देखो यहाँ पर 2021 में 71,477 के जो सेल्स ग्रोथ थी उसके हिसाब से इन्होंने एक्सपेंसेस भी 70,241 एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें -263, फिर 274, 525,
फिर 605, 874, 665, 997 यहाँ पर डाउन हो गया, ठीक है। फिर ये यहाँ पर डाउन हो गया, ठीक है। तो बस 1 या 2 साल में, पिछले 10 साल से जो है वहाँ पर थोड़ी डाउन दिखा रहा है। बाकी ऑल ओवर आप देखोगे तो एट द एंड आपको अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मिल जाएंगी। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 99 था माइनस में, फिर उसके बाद अब ये बढ़कर आप देखोगे यहाँ पर तो 1360 हो चुका है। अदर इनकम में भी, अदर इनकम जो जोड़कर नेट प्रॉफिट आता है तो वो सेम ही रहेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वही नेट प्रॉफिट होगा, बस उसमें जो अदर इनकम है वो जुड़ जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर हम पीर कंपैरिजन भी करते हैं तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस 1 नंबर पे आती है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं किस में इन्वेस्ट करना, आपको रिस्क फ्री कंपनी ढूंढनी है तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस से बढ़िया आपको नहीं मिलेगी। इसका मार्केट कैप भी बाकी के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, आप देख पा रहे हो। इसका काफ़ी बड़ा जो मार्केट कैप है आपको देखने को मिलेगा। जो स्टॉक का प्राइस है वो भी आपको ठीक ठाक मिलेगा। बट एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है कि ये इसका जो स्टॉक PE है बाकी के कंपैरिजन अगर आप SBI लाइफ इंश्योरेंस से करोगे, इसका जो PE है वो काफ़ी हाई देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी ICICI लोम्बार्ड में भी आपको जो स्टॉक PE है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बट इसका जो PE है काफ़ी हाई है, ये भी पॉइंट नोटिस करने वाली है। बाकी तो ICICI लोम्बार्ड और SBI लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी तगड़ी कंपनी है। ये दोनों, अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि हमने और भी स्टॉक खरीदने होते हैं, ठीक है। केमिकल सेक्टर है, FMCG सेक्टर है, बट अगर बैंकिंग सेक्टर में जाते हो तो HDFC बैंक खरीदोगे। लाइफ इंश्योरेंस में जाओगे तो पहला प्रेफरेंस आप अगर रिस्क फ्री लेना चाहते हो तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी जा सकते हो। आपके पास 3 कंपनियाँ, तीनों की तीनों कंपनियाँ अच्छी है। अगर आप चाहते हो लाइफ इंश्योरेंस में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ या ICICI में बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी तीनों की तीनों कंपनियां अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो काफ़ी बढ़िया रहेंगी आपके लिए। और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका जो PE है बाकी कंपैरिजन में काफ़ी लो मिल जाएंगे आपको। तो आगे देखते हैं रिजर्व्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रोल प्ले करते हैं। अगर हम उसके फंडामेंटल देखें 2011 में आप देखोगे रिजर्व्स माइनस में थे, -1514, माइनस में ही चलते रहे। 2014 तक इसका जो रिजर्व्स है कोई इकट्ठा नहीं हुआ, बट इनका एक प्लस पॉइंट था कि जो इनका कर्जा है, उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया, इस कंपनी ने तो कर्जा नहीं लिया, अभी तक भी नहीं लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो अब जाके यहाँ पर 2021 में 600 करोड़ के कर्जे लिए हैं। फिर इन्होंने एक प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया लगा, 2015 से लेकर 2021 तक आपको जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। इसका मतलब कंपनी अच्छी खासी चल रही है, तभी करके इनके पास रिजर्व्स इकट्ठा हो रहा है। तो अगर आपको कर्जा देखना है, कर्जा आपको 600 करोड़ का मिल जाएगा। पहले इन्होंने कभी लिया नहीं था, इस टाइम इन्होंने कर्जा लिया। अगर आपको डिविडेंड भी लेना है, डिविडेंड लेना पसंद करते हो, हमारा मेन फोकस डिविडेंड पे नहीं होता, मैंने आपको पहले बता दिया, हमारा मेन फोकस होता बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छा है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसका जो रेवेन्यू है ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो डिविडेंड दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें अच्छा खासा शेयर का दाम बढ़ना चाहिए, हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो डिविडेंड जिनको लेना पसंद है वो 0.29% का आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। ROC ROE काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। फेस वैल्यू आपको मिलेगी 10 की। तो ऑल ओवर इस कंपनी के बारे में कहूँ, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। बाकी तो फाइनेंस सेक्टर में आप बजाज फाइनेंस की तरफ जाओ, बजाज फिनसर्व की तरफ जाओ, काफ़ी बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े स्टॉक है। HDFC बैंक की तरफ फाइनेंस सेक्टर वो अलग है। बट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब लॉकडाउन आ चुका है, कोरोना करके काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस करानी चाहिए, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी तगड़ा स्टॉक और कम दाम में, अभी गिरावट में अच्छे खासे मिल रहा है। ये ज़्यादा नहीं गिरेगा दोस्तों, गिरावट की ज़्यादा वेट मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपको 698 मतलब 91 तकरीबन मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका सपोर्ट मुझे लग रहा है कि 670 तक गिरेगा। इससे ज़्यादा गिरने के चांसेस बहुत कम है। अगर गिरता भी है तो आप बाय एंड डीप कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया और चांस मिल जाएगा एवरेज करने का, ठीक है। अभी भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिरावट में अच्छे खासा मिल रहा है, कुछ खास चला नहीं है, 1 साल से तो बिल्कुल नहीं चला, 5 साल में सिर्फ 100% के रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में अगर हम इसके प्रीवियस जो देखेंगे तो काफ़ी मतलब इतना खास रिटर्न नहीं है। 5 साल में सिर्फ अगर आप 100% के रिटर्न ले रहे हो स्टॉक मार्केट में तो मतलब कुछ दिक्कत है। बट अगर लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप, क्योंकि डाइवर्सिफाइड करके रखना है हमने, लाइफ इंश्योरेंस के भी स्टॉक खरीदने हैं, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस आप फर्स्ट नंबर में रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो आपको मैंने और 3 स्टॉक बता दिए, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो, फंडामेंटल अच्छे वो भी हैं। तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।